साल 2025 इसलिए भी बड़ा है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और छोटे मोटे राज्य नहीं, ये बड़े राज्य हैं और इन चुनावों का असर सीधे सीधे तौर पर सियासत में देखने को मिलेगा, इसका असर राजनीति में देखने को मिलेगा और इससे आगे के जो तस्वीर है वो भी साफ होती नजर आएगी। लेकिन इन चुनावों को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित जरूर होता नजर आ रहा है। चुनाव कहां कहां है? चुनाव दो बड़े राज्य का मैं जो जिक्र कर रहा था वो दो बड़े राज्य, एक है बिहार और दूसरा दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो बिहार एक राज्य है और दूसरा दिल्ली। तो इन दोनों जगहों पर बड़े जो चुनाव है वो विधानसभा के होने वाले हैं 25 में। और दिल्ली की बात कर लेता हूं तो फरवरी में दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं 70 सीटों पर। लेकिन यहां आज मैं बात दिल्ली की नहीं कर रहा हूं, आज मैं बात बिहार की करूंगा। बात बिहार की करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चिराग पासवान अब जिस तरीके से खिलाफ एनडीए के नजर आ रहे हैं, चिराग पासवान सीटों को लेकर मांग कर रहे हैं और चिराग पासवान जनता के साथ, छात्रों के साथ, युवाओं के साथ नजर आ रहे हैं, दलितों के साथ नजर आ रहे हैं। इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दरअसल बिहार की अगर हम बात कर लेते हैं तो बिहार में कुछ तस्वीरें अभी हाल ही में हमने देखी और वो तस्वीरें आंदोलन की थी। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग, इसमें जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है, ये मुद्दा जोरों शोरों से उठा और सीधे तौर पर क्या देखने को मिलता है कि नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ खान सर भी और हजारों बच्चों भी। लेकिन यहाँ पर ये समझिए कि कैसे अब एनडीए को बर्बाद कर रहे चिराग पासवान निकले हैं। अब मोदी से भिड़ते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, नीतीश कुमार से भिड़ते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। और चिराग पासवान बिहार में क्या अगर ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं और सीटें उन्हें नहीं मिलती हैं तो क्या तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला सकते हैं? इतना ही नहीं, तेजस्वी के साथ हाथ मिलाने से कितना बड़ा फायदा चिराग को होगा और चिराग की राजनीतिक जमीन बिहार में क्या कहती है। दरअसल भले ही चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, समझिएगा जरा, भले ही चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, एक मंत्री पद उन्हें मिला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे कई बड़े मुद्दे रहे जिन पर चिराग पासवान ने मुखरता से अपनी बात रखी है। वो मुद्दे कौन कौन से हैं उसको समझिएगा और मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। मैं चाहूंगा इस मुद्दे पर अपनी राय जो जनता है, जो दर्शक है, वो जरूर रखें। बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बने तो उनकी जिम्मेदारी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की, बिहार में विकास करने की, बिहार में जो गरीब तबका है उनके लिए काम करने की। और विपक्षी पार्टियां अगर हम बात कर लेते हैं तो वो ये सीधे सीधे तौर पर कह रहे थे कि नीतीश बाबू बिहार में मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन अब दिक्कत फिर कहां पर आ रही है? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवा पा रहे? और यहां पर यह बात विपक्ष नहीं कह रहा, ये बात चिराग पासवान ने कही। एनडीए के सहयोगी दलों में एक दल है चिराग पासवान का भी, लोक जनशक्ति पार्टी आर, जी हाँ। और चिराग पासवान का अगर हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं तो ये भी जरा समझिए कि चिराग पासवान अगर ये कहते हैं कि ये मुलाकात हमारे आखिरी दौर की मुलाकात है, ये वक्त आखिरी दौर का है, तो फिर क्या चिराग पासवान वाकई कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? क्योंकि जरा समझिएगा, क्योंकि झारखंड में जब विधानसभा चुनावों की जो सूची बनाई गई उसमें जो टिकट बांटा गया उसमें एक सीट केवल दी गई थी, चिराग पासवान को एक सीट दी गई थी। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि बीजेपी
बीजेपी के खिलाफ भी चिराग नजर आए और कई बड़े मुद्दे उठाए। मैं थोड़ा मुद्दों का जिक्र करना चाहूंगा। मुद्दे कौन कौन से उठाए? मुद्दे उन्होंने ये भी उठाए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण को लेकर आया, जो क्रीमी लेयर वाला पूरा मामला हम देख रहे थे, उसमें उन्होंने कहा फैसला कोर्ट का ठीक नहीं है आरक्षण को लेकर। इसके अलावा वो ये कहते रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिहार में पासवान समाज पर लाठीचार्ज होता है। इतना ही नहीं, अगर दर्शक जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते मैं थोड़ा बता दूं कि बिहार में कुछ वक्त पहले दलित बस्ती में आग लगा दी गई थी। और जब दलित बस्ती में आग लगा दी गई थी तो उसके बाद नीतीश कुमार पर काफी भड़के थे चिराग, और उन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार के शासन में ये किस तरीके के हालात हैं। और गुस्सा तब और भड़क जाता है जब हजारों छात्र जो नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। तो ऐसे में चिराग पासवान ये जाहिर तौर पर, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, उन्हें मंत्री पद नहीं चाहिए। क्योंकि झारखंड में जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उस चुनाव से पहले जब झारखंड में रैली करने गए चिराग पासवान, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता रामविलास पासवान के आदर्शों पर चलूंगा और चलने के लिए तैयार हूं। इसके लिए भले ही मुझे मंत्री पद क्यों ना छोड़ना पड़े, इसके लिए मुझे क्यों ही ना एनडीए का साथ छोड़ना पड़े। उसके बाद चर्चाएं फिर ये शुरू हो गई कि क्या एनडीए से अलग हो रहे हैं चिराग पासवान। लेकिन उन चिंगारी को हवा तब और लग जाती है जब चिराग पासवान सीटों को लेकर बात करना शुरू कर देते हैं। बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान जो 10 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को अगर ज्यादा सीटें नहीं मिलती हैं तो चिराग तेजस्वी के साथ हाथ मिला सकते हैं। और जरा समझिएगा कि चिराग पासवान और तेजस्वी के साथ आने से कैसे नीतीश कुमार की जो सत्ता है वो डगमगाती नजर आएगी और सीधा इसका असर केंद्र पर पड़ेगा। दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि चिराग पासवान जो है वो विपक्ष के साथ जाने का मन बना रहे हैं। तेजस्वी यादव की अच्छी पकड़ बिहार में फिलहाल दिखती नजर आ रही है, और ऐसे में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ये बात कह चुके हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो जिसके साथ वो रहती है वो उसको खा जाती है। ये उद्धव के साथ उन्होंने किया, हमने देखा ये शिंदे के साथ इन्होंने कर दिया, और चिराग से अलग होकर चाचा पशुपति के साथ जिस तरीके से नजदीकियां बढ़ रही, तो चिराग को डर है कि कहीं उनकी पार्टी, उनका भविष्य खतरे में ना आ जाए। इसीलिए वो अब शर्तों पर बात करना शुरू कर चुके हैं, और बीजेपी उनकी शर्तें मानेगी या नहीं, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि अब छात्रों के समर्थन में उतरे चिराग, और कहीं ना कहीं बिहार में विकास जैसे मुद्दे और तमाम मुद्दों पर बात कर चिराग ने एनडीए की नींव तो हिला दी, लेकिन सीट शेयरिंग का जो मामला है वो भी कहकर चिराग ने एनडीए के लिए मुश्किलों का जो दौर है वो शुरू कर दिया। अब क्या इसके लिए सहमति बन पाएगी या नहीं ये कह पाना आसान नहीं, लेकिन चिराग अगर तेजस्वी के साथ जाते हैं तो बिहार में नीतीश की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।